हेलो एवरीवन, क्लास 11 पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और बेसिकली प्रोटीन आपके दो तरह के अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। ओके, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। इनके बेसिस पे इनको क्या किया जाता है, आपका क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शन इन एनिमल्स बॉडी। दीज आर ऑफ द टू मेन टाइप्स। ठीक है। बॉडी के अंदर आपका उनका जो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है आपका, उसके बेसिस पे आपका प्रोटीन क्या होते हैं, आपके दो टाइप के होते हैं। उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप। तो फर्स्ट टाइप इज द फाइब्रस प्रोटीन एंड द सेकंड इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। पहला आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है, दूसरा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। द प्रोटीन्स हैव स्पाइरल सेकेंडरी पॉलीपेप्टाइड चेन। कैसा होगा इसमें आपका स्पाइरल सेकेंडरी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा आपका प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होगा। बाउंड अराउंड ईच other in order to form fiber. These are insoluble in water generally but soluble in the concentrated acid, alkalis and the salts. कोलेजन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, केराटिन ऑफ द हेयर एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है आपका, एक तरह से आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है आपका प्रोटीन का, जिसमें क्या होते हैं आपके प्रोटीन क्या होते हैं स्पाइरली, क्या जो उनकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आपकी, वो स्पाइरली क्या रहती है आपकी, अरेंज रहती है एक दूसरे के चारों ओर। ठीक है। और ये क्या होते हैं इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन आपकी कंसंट्रेटेड एसिड्स में, एल्केलीज में और सॉल्ट्स वगैरह में क्या होते हैं आपके सॉल्युबल होते हैं। इसके एग्जांपल हो गया आपका कोलेजन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड केराटिन ऑफ द हेयर। सेकंड हो गया आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर द राउंडेड इन शेप एंड आर जनरली सॉल्युबल इन द वाटर। ये आपके राउंडेड होते हैं शेप में और आपका सॉल्युबल होते हैं किसमें, आपका वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड इन डाइल्यूट एसिड, एल्केलीज, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। तो ये डाइल्यूट में, ये कंसनट्रेटेड में, और ये किसमें आपके डाइल्यूट में आपका सॉल्युबल है। एल्बुमिन हो गया आपका, सीरम ग्लोब्यूलिन हो गया, ये इसके एग्जांपल हो गए आपके। जो कोलेजन होता है आपका, कोलेजन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट अबंडेंट टाइप का प्रोटीन होता है एनिमल प्रोटीन। ठीक है। एनिमल वर्ल्ड का आपका मोस्ट अबंडेंट टाइप का जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है आपका, कोलेजन होता है आपका। ठीक है। एंड रिबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजनेज, यानी कि रिबुस्को जो क्या होता है आपका प्रोटीन होता है वो प्लांट में पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है आपका, रुबिस्को बोला जाता है। ठीक है। वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है आपका प्लांट्स में, पूरे स्पेयर में। ठीक है। पूरे स्पेयर प्लांट में हो गया आपका। अगर हम बात करें कि पूरे स्पेयर में यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपका, ठीक है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन क्या है, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन आपका रुबिस्को होता है। रुबिस्को की फुल फॉर्म होती है आपकी रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजनेट। ठीक है। रुबिस्को को लिखते कैसे हैं आपका, RUBISCO, ये है आपका रुबिस्को। ठीक है। रुबिस्को ऐसे लिखा जाता है। ये आपका प्लांट प्रोटीन होता है आपका, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है आपका। ठीक है। प्लांट का अबंडेंट प्रोटीन होता है, पूरे वर्ल्ड में भी आपका स्पेयर में भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है। लेकिन अगर अबंडेंट प्रोटीन की बात करें ह्यूमन बींग एनिमल्स के केस में, तो उसमें क्या होता है आपका कोलेजन होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया आपका। ये आपका ग्लोबुलर होते हैं आपके, राउंडेड होते हैं शेप में, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और आपका डाइल्यूट जो क्या होते हैं एसिड्स हो गए, एल्केलीज हो गए, सॉल्ट हो गए। इसका एग्जांपल आपका एग एल्बुमिन हो गया आपका, सीरम हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया। अब बात कर लेते हैं आपका फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। So the first function of the protein help in the transportation of the nutrient across the cell membrane by acting as a protein transporter। आपको पता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में आपका, जो आपका ट्रांसपोर्टर की तरह हेल्प करते हैं। हेल्प इन द फाइटिंग विद द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। दीज आर हेल्पफुल इन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। ठीक है। मायोसिन और एक्टिन जो फिलामेंट जो प्रोटीन होते हैं वो आपका मसल मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द pH एंड द रेगुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हेल्प एट द टाइम ऑफ द इंजरी इन द ब्लड क्लॉटिंग एंड एक्ट एज द एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये सब इन्हीं के काम होते हैं आपके। हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। सम प्रोटीन फंक्शन एज द हार्मोन्स एंड सम फंक्शन एज द एंजाइम एंड कैटालाइजेज द रिएक्शन। कुछ प्रोटीन आपका हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं, कुछ प्रोटीन आपका एंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं, और आपका रिएक्शंस को क्या करते हैं, आपका कैटालाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको इंसुलिन बताया, इंसुलिन क्या होता है आपका हार्मोन है आपका, जो कि क्या है आपका प्रोटीन है। आप सब प्रोटीन और उनके फंक्शन लिखे हुए हैं आपका। कोलेजन हो गया आपका, ये क्या होता है आपका इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन हो गया आपका, एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। आपने ट्रिप्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब ट्रिप्सिन क्या हो गया, एंजाइम हो गया, इंसुलिन आपका हार्मोन हो गया। एंटीबॉडी में आपका ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी भी एक तरह से प्रोटीन क्या होते हैं आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो आपका इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एक हो गया रिसेप्टरो, ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल टेस्ट और हार्मोन आदि के लिए। एक होता है आपका GLUT4, ठीक है, ये क्या होता है आपका इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका डीनेचुरेशन ऑफ द
प्रोटीन के डीनेचुरेशन की बात कर लेते हैं। आपका क्या होता है आपका, ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन व्हेन प्रोटीन्स आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, एसिड और टेम्परेचर और बेसिस और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि ऑप्टिमम कंडीशन को छोड़ करके उनको आपका अलग कंडीशन दी जाती है। तो जो उसमें क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं आपके, किसमें, आपके प्रोटीन में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, आपके बॉन्ड्स होल्डिंग द टर्सरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर गेट डिस्टर्ब्ड सो दैट द प्रोटीन अनफोल्ड। मैंने आपको बताया था उनकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए आपके, और भी आपके आयनिक बॉन्ड थे, आपका वंडरवॉल क्या थे, आपके फोर्सेस थे, वो सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट रहती हैं। तो क्या होता है, आपका जो वीक बॉन्ड होते हैं वो आपके ब्रेक हो जाते हैं टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसी में आपका मेनली बॉन्ड आपके बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, आपका अनफोल्ड हो जाता है, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। एंड दिस अनफोल्डिंग इज नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन और लॉस ऑफ इट्स फंक्शनिंग। जब वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो वो अपने फंक्शन, उसका वो जो फंक्शन है वो उस फंक्शन को भी नहीं कर पाएगा, यानी कि लॉस कर जाएगा उस फंक्शन को। तो इस तरह की जो आपकी प्रक्रिया होती है, आपकी जो रिएक्शन होती है, आपकी जो प्रोसेस होगी, उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोला जाएगा। डीनेचुरेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड, दस प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनअफेक्टेड। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन आपके जो इसके अलावा बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड थे, आपके आयनिक बॉन्ड थे आपके, ठीक है, और आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड थे, आपके वंडरवॉल जो इंट्रैक्शन है उनको ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन आपका पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है आपका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। और डीनेचर्ड प्रोटीन में स्पॉन्टेनियसली रीफोल्ड इनटू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर व्हेन सॉल्युबल कंडीशन आर गिवन, यानी कि दोबारा से हम इनको इनके प्रॉपर शेप में ला सकते हैं अगर इनको नॉर्मल कंडीशन दोबारा से प्रोवाइड कर दी जाए। दिस इज कॉल्ड द रीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, आपका रीनेचुरेशन बोला जाएगा। तो यह हमारा आज का प्रोटीन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे।